सुन रहे हैं सुनो साथिया। टिंग टोंग, दरवाजे की घंटी बजी। जल्दी में बिना चश्मा लगाए दरवाजा खोलने सुरभि भागी। एक जाना पहचाना सा चेहरा दरवाजे पर खड़ा था। सुरभि की कमजोर आंखें उसको बहुत पहचानने की कोशिश की और उसने अपनी बचपन की सहेली आरती का एक धूमिल सा एहसास हुआ। उसे बहुत ही आश्चर्य और खुशी भी हुई। लगभग 15 साल बाद आरती उसके घर आई थी। दोनों सखी मिलकर गले लगकर कुछ देर तो रोती रहीं, मगर वो तो खुशी के आंसू थे। सुरभि ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतने साल बाद दोबारा आरती से मुलाकात भी होगी। दोनों बचपन की सखी बैठकर अपनी पुरानी बातें ताजा कर रही थी। 15 साल पहले आरती भी इसी शहर में रहा करती थी और उसके पति का ट्रांसफर होने से सुरभि को बिना बताए एक आनन फानन में उसे जाना पड़ा और दोनों अंतिम समय मिल भी नहीं पाई थी। ना ही फोन नंबर ना घर का पता एक दूसरे से ले पाई थी, ना दे पाई थी। फोन नंबर और ना पता होने से दोनों का मिलना जुलना बिल्कुल बंद हो गया था और तब सुरभि ने थक हार कर सोच लिया था कि अब कभी आरती से मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज अचानक इतने साल बाद आरती को देख सुरभि खुशी से फूले नहीं समा रही थी। वह रह रहकर इस मिलन के एहसास में पागल हो रही थी। उसके बाद से दोनों अब अक्सर ही मिलने लगी और साथ साथ में घूमने फिरने लगी। एक दिन अचानक आरती सुरभि के घर शाम के समय पहुंची। उसने देखा सुरभि बहुत परेशान व बुझी बुझी सी है। उसने उसका कारण जानना चाहा, पर सुरभि बताने में आनाकानी करने लगी। थोड़ी देर बाद आरती ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हारी बचपन की सहेली हूँ। मुझसे भी तुम अपनी बातें सुख दुख नहीं बताओगी क्या? क्या फायदा हमारी दोस्ती का? अपना जी हल्का कर लो। तुम्हारे मन में जो भी है मुझे कहो, तुम मेरी बहन हो। सुरभि आंखों में मोटे मोटे आंसू भरकर बोली, आरती, जब से तेरे जीजा जी का देहांत हुआ है तब से मेरे बेटे बहू रोहन व मिताली का व्यवहार बहुत ही बदल गया है। दोनों बेटा बहू अपनी नौकरी में इतने बिजी रहते हैं कि कोई मेरे पर ध्यान नहीं देता। कोई मुझसे बात भी नहीं करता और यदि मैं करूं तो चुप रहने को बोलते हैं। बस मेरा काम है खाना खाना और मुंह बंद करके रहना। जरा भी किसी बात पर अपनी राय दे दो तो दोनों कुछ ना कुछ सुना देते हैं। एक ही बेटा होने से मुझे कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है कि मैं कहीं और जाके रह सकूं। मन मार के यहीं रहना पड़ता है मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है कि मैं इन पर बोझ हूँ, रोते हुए सुरभि बोली। और साथ ही ये भी कहा, ये अच्छा है कि तेरे तो 2 बेटे हैं, तू आराम से दोनों में से किसी के भी साथ रह सकती है। एक नहीं ध्यान रखेगा तो दूसरा तो रखेगा ना। सुरभि की दुख भरी बातें सुनकर आरती ने उसको समझाते हुए बोला, बेटा एक हो या 2, सेवा करने वाले होते हैं तो एक भी करता है, और अगर नहीं करने वाले हों तो चाहे कितने बेटे हों नहीं करते। बच्चे माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। सुरभि, सही मानो तो मुझे लगता है कि अपने को ही स्वस्थ और संभल रखना चाहिए। सुरभि, दुनिया को देखकर मुझे एक ऐसा एहसास होता है कि आज के ज़माने में कोई किसी का कुछ नहीं करना चाहता। अपने को स्वस्थ रखो और कहीं भी व्यस्त रहो। सुखी जीवन का यही सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कहते कहते आरती की आंखें नम हो गई। थोड़ी देर बाद फिर आरती ने कहा, मैंने तुझे कभी बताया नहीं, हम एक ही मकान में 3 अलग अलग मंजिल में रहते हैं। सब साथ मिलते जरूर हैं पर सब का खाना पीना अलग है, जिससे ना उसके घर में कोई दिक्कत है और ना ही मेरे घर में कोई परेशानी। सब अपने अपनी लाइफ में आराम से जी रहे हैं,
अपनी मर्जी से जी रहे हैं। हम सब आज़ाद रहते हैं और खुश भी हैं। ज़रूरत पड़ने पर साथ भी हैं और वैसे अलग अलग। हमारे मेहमान हमारे घर के बारे में कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि हमारा जो ड्राइंग रूम है वो तो कॉमन है, जिसमें हम सब लोग साथ बैठ लेते हैं जब कोई आता जाता है। इससे आने वालों को कुछ भी पता नहीं चलता। इसलिए तुम थोड़ी देर के लिए आई थी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला, आरती ने समझाते हुए बोला। थोड़ी देर बाद सुरभि मुस्कुराते हुए अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मुझे लग रहा है कि तुम सही कह रही हो दोस्त। हमें अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए। दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है। इसलिए अपने को सबल और आत्मनिर्भर बनाना चाहिए तथा अपने को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना चाहिए। मैं कल ही जाकर पास के झुग्गी झोपड़ी के गरीब बच्चों को पढ़ाने में अपना समय बिताऊंगी। अब मैंने सोच लिया है। गंभीरता के साथ सुरभि लंबी सांस भरते हुए बोली। आरती ने बोला, ठीक है, अब मैं तेरे साथ ही चला करूंगी। हम दोनों सखियां बुढ़ापे में कुछ नेक काम करके और अपने बुढ़ापे को अच्छा बनाएंगे तथा अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाकर अपने दम पर दूसरों की जिंदगी में भी बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। दूसरों को खुशी देने से ज़्यादा सबसे बड़ी खुशी है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं, कहकर दोनों दोस्त दृढ़ विश्वास के साथ एक दूसरे का हाथ थाम कर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।